आज के रियल एनालिसिस के लेक्चर में हम फंक्शन की लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन करेंगे और फिर उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम आइडिया लेना चाहते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन का आखिर मतलब क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास रियल नंबर्स का एक सबसेट a है, हमारे पास एक फंक्शन है a से r के ऊपर और c जो है वो इस सेट a का लिमिट पॉइंट है। याद रहे लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास रियल लाइन है, ये इसके ऊपर एक सेट a है, ये एक नंबर c है जो कि इस a का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं c से थोड़े आगे और थोड़े पीछे के नंबर लूँगा, यानी से c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तक के नंबर्स लूँगा, जहाँ पे डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें और सेट a में पॉइंट्स ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगे और वो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स इन्फिनिट होंगे। c r में से एक एलिमेंट लिया है, c सेट a का लिमिट पॉइंट है, यानी c के करीब सेट a में पॉइंट्स मौजूद हैं। हम पहले भी कह चुके हैं लिमिट पॉइंट सेट a में से भी हो सकता है और हो सकता है सेट a में से ना हो। जो c हमने लिया है ये r में से है, ये a का लिमिट पॉइंट है। इस नंबर c के करीब सेट a में पॉइंट्स मौजूद हैं। ये पॉइंट ख़ुद सेट a में मौजूद है या नहीं है, इसके बारे में फ़िलहाल हम कुछ श्योर नहीं हैं। हम एक एग्जांपल की मदद से लिमिट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास फंक्शन है x² - 4 ओवर x - 2। जो इस फंक्शन की डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स है, 2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, यानी f(2) जो है वो सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। f हमारे पास फंक्शन है, a जो सेट है वो r - 2 है, वो इस फंक्शन f की डोमेन है। a के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर हम फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 पे फंक्शन को सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, 2 के ऊपर फंक्शन का क्या आंसर आएगा वो मौजूद नहीं है। 2 जो है वो इस सेट a का लिमिट पॉइंट है, यानी 2 के करीब इस सेट a में बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। 2 पे फंक्शन हल नहीं हो सकता। 2 एक ऐसा नंबर है जिसके करीब सेट में बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं और हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि जब हम x को 2 के करीब करते हैं तो फिर हमारे f ऑफ x क्या हैं। 2 पे f को हल करना मुमकिन नहीं है। 2 फंक्शन की डोमेन का एक लिमिट पॉइंट है, 2 के करीब फंक्शन की डोमेन में पॉइंट्स मौजूद हैं और हम इंटरेस्टेड हैं कि जब हम x को 2 के करीब करेंगे तो हमारे जो f के आंसर्स हैं वो आंसर्स किस तरह के नंबर्स होंगे। हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में x पुट करते हैं, ऐसे x सब्स्टिट्यूट करते हैं जो नंबर 2 के करीब हैं और मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता करीब लेकर जाते हैं और उन पे y यानी हम f ऑफ x निकालते हैं और देखते हैं वो आंसर्स किस तरह के आ रहे हैं। अगर हम x को 2.1 लें और इस फंक्शन में पुट करें तो जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा हमारे पास 4.1 आएगा। 2.1 एक नंबर है जो इस वक्त 2 के करीब है। अगर रियल लाइन के ऊपर ये 2 है तो यहाँ कहीं हमारे पास 2.1 है। हम चाहते ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद 2 के करीब नंबर्स लें। हमने x लिया 2.01 जो 2 के पहले के मुकाबले में जो नंबर लिया था उसके मुकाबले में ज़्यादा करीब है। इस पर हमने फंक्शन का आंसर निकाला 4.01 आया। हमने पहले 2.1 लिया, हमारे पास फंक्शन का आंसर 4.1 आया। 2.1 2 के करीब है, हमने 2 के ज़्यादा करीब किया, 2.01 नंबर लिया और उस पर फंक्शन का आंसर निकाला, आंसर 4.01 आया। मज़ीद करीब नंबर लें 2 के 2.001 तो मेरे पास आंसर 4.001 आया। गेस कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं अपना नंबर 2 के करीब करता चला जा रहा हूँ, मेरा जो आंसर है पहले 4.1 था, फिर 4.01, फिर 4.001, यानी मेरा जो आंसर है इस फंक्शन का वो 4 के करीब होता जा रहा है।
जैसे जैसे हम x को 2 के करीब कर रहे हैं हमारे पास जो फंक्शन का आंसर है वो 4 के करीब हो रहा है। 2 के ऊपर फंक्शन का क्या आंसर था? 2 के ऊपर फंक्शन का कोई आंसर नहीं था, 2 फंक्शन की डोमेन में नहीं था, 2 पे इस फंक्शन का आंसर निकालना मुमकिन नहीं था। हमने टेबल की मदद से गेस किया है कि जैसे जैसे हम x को 2 के करीब करते हैं हमारे पास जो f के आंसर्स हैं वो 4 के करीब हो जाते हैं। तो बेसिकली हम इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि अगर कोई एक लिमिट पॉइंट है फंक्शन का, लिमिट पॉइंट के करीब अगर हम फंक्शन की डोमेन में से नंबर्स लें तो जो हमारे आंसर्स हैं वो किसके करीब आते हैं। और ये इंटरेस्ट समटाइम्स हमारे लिए इसलिए होता है कि उस नंबर पे इटसेल्फ आंसर निकालना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसके करीब वाले नंबर्स पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करना कि फंक्शन के आंसर्स किस तरह के हैं वो हमारे लिए मुमकिन होता है। फंक्शन के इसी बिहेवियर को हम ज़रा इस फंक्शन का ग्राफ बनाकर देखते हैं। f(x) = x² - 4 ओवर x - 2 का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनता है। 2 के ऊपर फंक्शन का क्या आंसर आ रहा है वो हमें नहीं मालूम, वो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर 2 से फ़र्ज़ करें बड़े लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 2 के करीब करते हैं तो जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स हमारे जो हैं वो 4 के करीब आ रहे हैं। अगर मैं 2 से छोटे नंबर्स लूँ और उन्हें 2 के करीब लूँ तो हमारे आंसर्स जो हैं एक दफ़ा फिर 4 के करीब आते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास इसका 2 पर आंसर मौजूद नहीं है, लेकिन 2 के करीब करने पे इसके आंसर्स 4 आ रहे हैं। ये अभी तक हमने फील किया है, कंफर्म नहीं है। कैसे कंफर्म होगा अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन ज़रा इससे पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास f(x) जो है वो sin x के इक्वल है और इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और 0 जो है वो इस रियल नंबर्स के सेट का एक लिमिट पॉइंट है। अब 0 जो लिमिट पॉइंट है वो डोमेन में शामिल है। 0 के ऊपर फंक्शन का आंसर निकालना मुमकिन है, लेकिन फ़र्ज़ करें हम अभी भी इसी बात में इंटरेस्टेड हैं कि जब हम x को 0 के करीब लेते हैं तो फंक्शन के आंसर्स क्या आते हैं। और अभी भी सिर्फ एक टेबल ऑफ वैल्यूज़ की मदद से देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने जो x है वो 0 के करीब नंबर लिया है और x को मैंने 1 लिया है। आंसर कैलकुलेट किया, आंसर 0.84 आया। याद रहे ये 1 रेडियंस में है। मैंने जो x1 लिया है मैं चाहता हूँ इसको 0 के करीब किया जाए। फ़र्ज़ करें मैंने x 0.5 ले लिया, अब ये पहले के मुकाबले में 0 के ज़्यादा करीब है। आंसर निकाला 0.5 पे साइन का तो 0.48 आया। आंसर पहले 0.84 था, अब 0.48 हो गया है। मैंने और करीब नंबर लिया, x 0.1 लिया तो मेरा आंसर 0.01 आया। आंसर पहले से और कम हो गया है। मैंने मज़ीद करीब किया, x को पहले 0.01 लिया और जब साइन का आंसर निकाला तो 0.009 आया। आप गेस कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं x को 0 के करीब करता चला जा रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो कम होते हुए 0 के करीब आ रहे हैं। हमने 2 एग्जांपल्स ली हैं। हमने एक फंक्शन लिया है, लिमिट पॉइंट लिया है और हमने बिहेवियर टेबल बनाकर वैल्यूज़ कैलकुलेट करके चेक किया है कि जब हम उस लिमिट पॉइंट के करीब वाले नंबर्स लेते हैं डोमेन में से तो हमारे जो आंसर्स हैं वो किस नंबर के करीब हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई एक्चुअली ऐसा हो रहा है? अब हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। इस वक्त इस एग्जांपल में हमारे पास क्लेम ये है कि जब हम x को 2 के करीब करते हैं तो जो हमारे आंसर्स हैं f(x) जो हैं वो करीब हो जाते हैं 4 के। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आंसर्स f(x) जो हैं वो 4 के करीब हो जाते हैं तो कैसे फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि हाँ ये आंसर्स वाकई 4 के करीब हो गए हैं। f(x) जो हैं वो 4 के करीब हो गए हैं। याद करें 2 नंबर्स कब करीब होते हैं? 2 नंबर्स उस वक्त करीब होते हैं जब उनके डिफरेंस का मॉडुलस हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रूव कर पाएँ कि f(x) जो हैं वो 4 के करीब हैं तो हमारे पास f(x - 4) के मॉडुलस को हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। हमने
टेबल की मदद से गेस किया है कि जब हम x को 2 के करीब करते हैं तो हमारे जो आंसर्स y या f ऑफ x हैं वो 4 के करीब हो जाते हैं। ये जो हमने गेस वर्क किया है, अब हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई f ऑफ x 4 के करीब हो जाते हैं। और 4 के करीब होने के लिए होना ये चाहिए कि f ऑफ x और 4 के डिफरेंस का जो मॉडुलस है उसे हर पॉजिटिव नंबर से छोटा होना चाहिए। अगर हम ऐसा प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि जितने भी आंसर्स f ऑफ x हैं उनका और 4 के डिफरेंस का मॉडुलस हर पॉजिटिव नंबर से लेस है, तो प्रूव हो जाएगा कि f(x) हमारे पास वाकई 4 के करीब हैं। ये जो हम करना चाह रहे हैं कि f(x) और 4 के डिफरेंस का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने x कहाँ से लिए हैं। हम x के बारे में गौर ही ना करें और सिर्फ ये प्रूव कर दें कि f ऑफ x और 4 के डिफरेंस का मॉडुलस हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो ये तो ज़रूर प्रूव हो जाएगा कि f ऑफ x 4 के करीब हैं, लेकिन कौन से x के लिए हैं, उस बात को डिस्कस करने के लिए कि कौन से x के लिए हैं, यानी हम इस बात को भी साथ में डिस्कस करना चाहते हैं कि जिन x के लिए हम बात कर रहे हैं वो 2 के करीब हैं। हम ज़रा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फ़र्ज़ करें हम f ऑफ x और 4 को इतना करीब करना चाहते हैं कि इनके डिफरेंस का मॉडुलस 0.1 से लेस आए। आखिर कौन कौन से x हैं जिन x को लेने से f ऑफ x माइनस 4 का मॉडुलस जो है वो 0.1 से लेस आएगा, वो हम यहाँ टेबल से देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि f ऑफ x और 4 के डिफरेंस का मॉडुलस 0.1 से लेस आए, तो आप देखें हमारे पास जो 2.1 पे आंसर आया था वो 4.1 आया था। 4.1 और 4 का जो डिफरेंस है f ऑफ x को अगर मैं 4.1 लूँ तो 4.1 और 4 का जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो 0.1 है, 0.1 से लेस नहीं है। यानी अगर मैं x 2.1 लूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं f ऑफ x निकालता हूँ और 4 के डिफरेंस का मॉडुलस लेता हूँ तो वो 0.1 से लेस नहीं आता। इस तरह से अगर मैं x जो है वो 2.1 की बजाय 2.2 ले लूँ, 1.8 ले लूँ, तो भी f ऑफ x माइनस 4 के डिफरेंस का मॉडुलस 0.1 से लेस नहीं आ रहा है। मुझे ढूंढने हैं कि वो कौन से x हैं जिन x के लिए f ऑफ x माइनस 4 के डिफरेंस का मॉडुलस 0.1 से लेस आ रहा है। वो टेबल की मदद से हम गेस कर सकते हैं कि 2.1 के बाद 2.09 ले लें, 2.08 ले लें, या 1.9 के बाद 1.91 ले लें, 1.92 ले लें। इन x के लिए जब मैं f ऑफ x निकालूंगा तो फिर f ऑफ x माइनस 4 के डिफरेंस का मॉडुलस 0.1 से लेस आएगा। यानी अगर मैं x 2.1 से छोटे और 1.9 से बड़े लूँ और इस फंक्शन की डोमेन में से लूँ, उनके ऊपर मैं f ऑफ x को हल करूँ तो f ऑफ x माइनस 4 के डिफरेंस का मॉडुलस 0.1 से लेस आएगा। यानी अगर मैं ये चाहता हूँ कि f ऑफ x माइनस 4 का मॉडुलस एप्सिलॉन 0.1 से लेस हो, तो मुझे x के बारे में भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो x मैंने कहाँ से लेने हैं तो ऐसा हो। अगर x माइनस 2 का मॉडुलस 0.1 से लेस हो, ये वाले x लूँ, तो उसके लिए फिर f ऑफ x माइनस 4 का मॉडुलस 0.1 से लेस है। और मैं f ऑफ x माइनस 4 के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से लेस करना चाहता हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ करें एप्सिलॉन जो है वो 0.01 ले लेता हूँ और f ऑफ x माइनस 4 के मॉडुलस को 0.01 से लेस करना चाहता हूँ, तो फिर एक दफ़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा कि x कहाँ से लेने हैं मैंने, कौन कौन से x ऐसे हैं जिनके लिए जब मैं f ऑफ x हल करता हूँ तो x माइनस 4 के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो 0.01 से लेस आता है। और इस दफ़ा अगर मैं टेबल बनाकर डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज़ लेकर हल करूं तो मैं नोट करता हूं कि जब भी ऐसे x लूं कि x माइनस 2 का जो मॉडुलस है वो 0.01 से लेस आए, यानी अगर मैं x जो है वो 2.01 से 0.99 के दरमियान वाले लूं और फंक्शन की डोमेन में से लूं, और जब उन x पे f हल करूं तो f का आंसर और माइनस 4 का जो मॉडुलस है वो 0.01 से लेस आएगा। चाहता मैं ये हूँ ये प्रूव करने के लिए कि हमारे आंसर्स 4 के करीब हो रहे हैं कि f(x माइनस 4 का मॉडुलस हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो।
लेकिन जब भी मैं कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज़ करता हूँ, मुझे ढूंढना पड़ते हैं वो x जिनके लिए एफ ऑफ एक्स माइनस 4 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आए। वो जो हर एप्सिलॉन की दफ़ा मुझे ऐसे x ढूंढना पड़ते हैं, इस बात को हम ऐसे लिखा करते हैं कि जब भी हम कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लें तो हमें मिलना चाहिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा। इस तरह का पॉजिटिव नंबर डेल्टा कि जब भी x माइनस 2 का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो और 0 से बड़ा हो, यानी ऐसे x चूज़ किए जाएं जिनका 2 से जो डिस्टेंस है वो उस पॉजिटिव नंबर डेल्टा से लेस हो, उन x के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स माइनस 4 का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस आ रहा है। यही हम डेफिनेशन बनाने लगे हैं। हम प्रूफ इस एग्जांपल में ये करना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स 4 के करीब हैं। उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स माइनस 4 के मॉडुलस को हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा करना है। लेकिन जब भी हम एक एप्सिलॉन लेंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा कि हमारे जो x हैं वो ऐसे आएँ कि x माइनस 2 का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, वो x 2 के करीब हों, वो 2 भी ना हो। x माइनस 2 का मॉडुलस 0 से बड़ा होने का मतलब है हम 2 पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि वो x 2 के करीब हों और वो 2 से कितने फासले पर हों, डेल्टा फासले पर हों। और जब भी उन x के लिए हम एफ ऑफ एक्स माइनस 4 का मॉडुलस लें वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए। हर एप्सिलॉन की दफ़ा अगर हम ऐसा डेल्टा ढूंढने में कामयाब हो गए, हमने ये बात प्रूफ कर ली, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है उसके आंसर्स 4 के करीब हो रहे हैं जब हम x को 2 के करीब करते हैं। इसी बात को ऐसा भी कहना चाहते हैं कि हर पॉजिटिव डेल्टा के लिए x डोमेन में से लेंगे और x माइनस 2 का मॉडुलस डेल्टा और 0 के दरमियान होगा। तो उसके बाद अगर हम एफ एक्स माइनस 4 के मॉडुलस को किसी एक एप्सिलॉन से लेस कर दें, बात पूरी हो जाती है और लिमिट होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस एग्जांपल के क्लेम में हम ये बात करना चाहते हैं, क्लेम ये है कि x को 0 के करीब करने पे एफ ऑफ एक्स 1 के करीब हो रहा है। हमने देखा ये था कि जब हम इस एग्जांपल में x 0 के करीब लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स 0 के करीब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये क्लेम कर देता है कि x को 0 के करीब करने पे एफ ऑफ एक्स 1 के करीब हो रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से डेफिनेशन करना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हर डेल्टा के लिए हमें एक पॉजिटिव एप्सिलॉन मिलना चाहिए कि ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए। क्या कंडीशन फुलफ़िल हो जाए? कि जब भी x माइनस 0 का मॉडुलस डेल्टा और 0 के दरमियान हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जाए। तो ये कंडीशन इस एग्जांपल में पूरी हो रही है। लेकिन 1 जो है वो इसकी लिमिट नहीं है। x को 0 के करीब करने पे हमारे f जो है वो 0 के करीब हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको डेफिनेशन बनाते हुए हम ये प्रूव कर दें कि हर डेल्टा के लिए एक एप्सिलॉन मिल रहा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, तो लिमिट 1 निकल आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं कोई सा भी डेल्टा लूँ और मैं एप्सिलॉन को 3 ले लूँ, हर पॉजिटिव डेल्टा के लिए इस डेफिनेशन को बनाते हुए मुझे हर पॉजिटिव डेल्टा के लिए एक पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज़ करना है और मैं हर पॉजिटिव डेल्टा के लिए इस एग्जांपल में एप्सिलॉन को 3 ले रहा हूँ। जब भी x माइनस 0 का मॉडुलस डेल्टा और 0 के दरमियान हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉडुलस 3 से लेस आ रहा है। आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है। साइन एक्स का मैक्सिमम आंसर 1 होता है, मिनिमम आंसर -1 होता है। कोई से भी x ले लें, जब यहाँ पर आंसर आप 1 लेंगे तो 1 - 1 0, 3 से छोटा होगा। जब यहाँ पे आंसर आप -1 लेंगे तो -1 -1 -2 का आंसर 3 से लेस होगा। यानी इस तरह से डेफिनेशन बनाने पर हर डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉजिटिव एप्सिलॉन मिल रहा है कि जब x को मैं 0 के करीब करता हूँ तो एफ एक्स 1 के करीब रहता है। इस डेफिनेशन के मुताबिक हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? चूँकि यहाँ पे एफ एक्स 1 के करीब होने के लिए हम एफ एक्स माइनस 1 के मॉडुलस को हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा नहीं कर रहे हैं। हम हर डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग एक एप्सिलॉन ढूंढ रहे हैं। वो एप्सिलॉन हमें मिल रहा है, लेकिन वो एप्सिलॉन इस बात की गारंटी नहीं कर रहा कि एफ एक्स 1 के करीब हैं। एफ एक्स 1 से दूर भी हैं, फिर भी एफ एक्स माइनस 1 का मॉडुलस
उस ख़ास एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। तो जब भी हमने डेफिनेशन करनी होगी कि x को से c के करीब करने से fx l के करीब हो रहा है, तो हम इस तरह से डेफिनेशन करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि fx l के करीब हो रहा है जब मैं x को c के करीब करता हूँ, तो fx माइनस l के मॉडुलस को जब भी किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस लें तो हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिलना चाहिए कि x माइनस c का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो और 0 से बड़ा हो। यही हमारे लिए डेफिनेशन बन गई फंक्शन की लिमिट की। फंक्शन की लिमिट की इस डेफिनेशन को हम लिखने लगे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन करने लगे हैं। अगर फ़र्ज़ करें a हमारे पास रियल नंबर्स का एक सबसेट है, हमारे पास c जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है, यानी c के करीब सेट a में पॉइंट्स मौजूद हैं। f हमारे पास एक फंक्शन है, a से r के ऊपर है। हमारे पास एक रियल नंबर l है। इस रियल नंबर l को हम कहेंगे ये फंक्शन की लिमिट है c पर। कब कहेंगे? जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन रियल नंबर के लिए हमें मिल जाए पॉजिटिव डेल्टा। किस कंडीशन के साथ? कि जब भी हम डोमेन में से एलिमेंट x लें और ऐसा x लें कि x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा और 0 के दरमियान हो। हम ऐसे x की बात नहीं कर रहे जो एग्जैक्टली c हो। अगर हम c ले लें x को तो c माइनस सी का मॉडुलस 0 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हमने इसीलिए लिखा है कि हम c के अलावा a में से पॉइंट्स ले रहे हैं, सिर्फ उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो c के करीब है। कि जब भी x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा और 0 के दरमियान हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली fx माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। अगर ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं fx और l का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस हो जाए। इसको हर एप्सिलॉन से लेस करने के लिए हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा डेल्टा ढूंढेंगे जो पॉजिटिव हो, और जब भी हम वो पॉइंट्स लें डोमेन में से कि x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा और 0 के दरमियान हो, तो हम प्रूव कर पाएँ कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम f ऑफ x निकालते हैं तो fx माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। अगर हम ये बात प्रूव करने में कामयाब हो जाएं तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है उसमें l उस फंक्शन की लिमिट है और x की वैल्यू c के लिए। ये हमने लिमिट की डेफिनेशन कर ली है। कुछ इस लिमिट की डेफिनेशन के बारे में नोट्स हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर एग्जांपल में भी देखा था कि अगर ये फंक्शन है मेरे पास और मैं एप्सिलॉन को 0.1 लूँ तो जो मैं डेल्टा ढूंढता हूँ वो भी 0.1 ही मिलता है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल से देखा था। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हर एप्सिलॉन के लिए हम डेल्टा बाकायदा ऑफिशियली भी ढूंढेंगे। और फिर मैंने देखा था कि अगर मैं एप्सिलॉन को 0.01 लूँ तो जो डेल्टा है वो भी 0.01 मिलता है। यानी जब हम इस लिमिट की बात कर रहे हैं और ईच एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम डेल्टा ढूंढ रहे हैं, तो जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज करते चले जाते हैं अक्सर डेल्टा भी चेंज होता चला जाता है। यानी हमारे पास जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए हम डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन भी लिखते हैं। यानी डेल्टा हमेशा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एप्सिलॉन को चेंज करेंगे डेल्टा भी चेंज होता चला जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि एप्सिलॉन को चेंज करने से डेल्टा भी चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब भी हमने इस क्लेम को प्रूव करना हो कि हमारे पास जो L है वो फंक्शन की C पर लिमिट है, तो हम हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ऐसा डेल्टा ढूंढा करेंगे जो पॉजिटिव हो, और जब भी हम x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा और 0 के इन बिटवीन लें तो इन x के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। और डेल्टा हमने कहा इस वक्त कि वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। मैंने इस फंक्शन की लिमिट 2 पे चेक की है, मैं इस फंक्शन की लिमिट 1 पे भी चेक कर सकता हूँ, मैं इस फंक्शन की लिमिट से 3 पे भी चेक कर सकता हूँ, -4 पे भी चेक कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं अपना c चेंज करता चला जाऊंगा, यानी मैं इस बात को डिस्कस करना चाहता हूँ कि x जो है वो 2 के नहीं, फ़र्ज़ करें 3 के करीब हो रहा है, या x जो है -1 के करीब हो रहा है, तो इस x की दफ़ा एप्सिलॉन लेने पे डेल्टा 0.1 की बजाय हो सकता है मुझे कुछ और मिले। जब मैं x को -1 के करीब लूँ
और एप्सिलॉन 0.1 ही लूँ तो मेरा डेल्टा हो सकता है 0.1 की बजाय कुछ और नंबर हो। डेल्टा जो मोस्ट जनरली होता है वो एप्सिलॉन पे और सी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि डेफिनेशन में हम सिर्फ इस वक्त एक ही सी की बात कर रहे हैं तो उस सी के लिए हम कह रहे हैं कि डेल्टा सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरे नोट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर एल फंक्शन की लिमिट है और उस वक्त है जब हमने एक्स को सी लिया है तो हम कहते ये हैं कि एफ कन्वर्ज कर रहा है एल को एट सी। और तीसरी बात जो हम इस वक्त नोट करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर एल एफ की लिमिट है एट सी तो हम लिखा करते हैं, याद करें कैसे लिखा करते हैं, हम लिखा करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल है एल के। याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिखते इक्वल हैं लेकिन इसका मतलब इक्वल नहीं होता है। अभी हमने इस एग्जांपल में देखा है कि जब हम x को 2 के करीब करते हैं तो हमारा जो fx है वो 4 के करीब हो जाता है, 4 नहीं होता है। 2 के ऊपर आंसर निकालना मुमकिन ही नहीं है। तो जब हम x को c के करीब करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c तो f ऑफ x इक्वल होता है l के, लिखा इक्वल जाता है लेकिन मतलब इसका होता है कि fx l के करीब हो गया है। और इसी बात को कहने का एक और अंदाज है कि f अप्रोचेस टू l एज x अप्रोचेस टू c। और इसको लिखने का अंदाज क्या है कि fx अप्रोचेस टू l है एज x अप्रोचेस टू c, लिखा एरो के साथ जाएगा लेकिन पढ़ा अप्रोचेस टू जाएगा। और लास्ट नोट है कि अगर f जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है c पर, यानी जब हम x को c के करीब करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो किसी भी नंबर के करीब नहीं हो रहे हैं, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं कि जो फंक्शन है वो c पर डाइवर्ज कर रहा है। जब x को c के करीब करने पे fx किसी नंबर l के करीब हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन c पर कन्वर्ज कर रहा है, और x को c के करीब करने पे फंक्शन किसी भी नंबर के करीब ना हो तो हम कहते हैं जो फंक्शन है वो c पर डाइवर्ज कर रहा है। हमने फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन देखी है। इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन जो हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा फिर याद करवा दूं कि जब भी हमने इस क्लेम को वेरीफाई करना हो कि x को c के करीब करने पे fx l के करीब हो रहा है तो हम हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए ढूंढा करेंगे एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ कि अगर ये बात पूरी हो रही हो तो हम इस बात को प्रूफ कर पाएँ। जब भी हमने इस क्लेम को वेरीफाई करना हो कि x को c के करीब करने पे fx l के करीब हो रहा है, जहाँ पे c फंक्शन की डोमेन का लिमिट पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते तो ये हैं कि fx माइनस l का जो मॉडुलस है वो हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस हो। और करेंगे हम क्या कि पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज़ करने के बाद डेल्टा ढूंढेंगे, ऐसा डेल्टा ढूंढेंगे कि अगर ये इनक्वालिटी हम ट्रू मान लें तो इस इनक्वालिटी को प्रूव कर सकें। करते हैं एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि जब हम x को 1 के करीब करते हैं तो 2x + 3 जो है वो 5 के करीब हो जाता है। ये हमारे पास फंक्शन है। क्लेम ये है कि ये फंक्शन 2x + 3 5 के करीब हो रहा है जब हम x को 1 के करीब कर रहे हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं, हमने इसको fx कह लिया 2x + 3। और हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि fx -5 का मॉडुलस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है। और हर पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद हमने एक पॉजिटिव डेल्टा लेना है कि जब भी x - 1 का मॉडुलस 0 डेल्टा के दरमियान हो तो fx -5 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद डेल्टा हमने ढूंढना है। कैसा डेल्टा ढूंढना जाए, वो डेल्टा ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ये किया करेंगे कि इस मॉडुलस को सिंप्लीफाई किया करेंगे। हम इस fx को 5 के करीब करना चाह रहे हैं तो हम fx -5 के मॉडुलस को ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। fx हमारे पास इक्वल है
2x+3 के, तो ये 2x+3 -5 का मॉडुलस हो गया। 3 - 5 जो है वो -2 हो जाएगा, तो ये 2x - 2 का मॉडुलस हो गया। 2 बीच में से कॉमन ले लें तो ये 2 × x - 1 का मॉडुलस हो गया। ये जो मेरे पास इस वक्त 2 × x - 1 का मॉडुलस है, मैं इसको एप्सिलॉन से लेस करना चाहता हूँ। किसकी मदद से? इस इनक्वालिटी की मदद से, ऐसा डेल्टा ढूंढने के बाद। उसके लिए मैं यही इनक्वालिटी बनाने लगा हूँ, इसकी मदद से जो रिज़ल्ट मैंने बनाना है। अगर मैं 2 से इनक्वालिटी को डिवाइड कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 पॉजिटिव नंबर है, x - 1 का मॉडुलस ε/2 से लेस है। इसको मैं ट्रू मानूंगा, यानी मैं मानूंगा कि x - 1 का मॉडुलस जिस डेल्टा से लेस है वो डेल्टा अगर मैं ε/2 ले लूँ तो मैं ये रिज़ल्ट प्रूव कर सकता हूँ। यानी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि fx - 5 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम डेल्टा चूज़ कर रहे हैं, और क्या डेल्टा चूज़ कर रहे हैं? वो डेल्टा हम ε/2 ले रहे हैं। और कैसे डिसाइड किया है? वो हमने डिसाइड किया है fx - l के मॉडुलस को सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे l मेरे पास 5 है, तो अगर मैं ये डेल्टा लूँ, यानी मैं x - 1 के मॉडुलस को 0 डेल्टा यानी ε/2 के दरमियान लूँ, तो जब भी मैं डोमेन में से नंबर लूँ, डोमेन मेरी इस फंक्शन की क्या है? इस फंक्शन की डोमेन मेरी सारे रियल नंबर्स है। तो जब भी मैं कोई रियल नंबर लूँ और ऐसा रियल नंबर लूँ कि x - 1 का मॉडुलस 0 और ε/2 के दरमियान हो, ये मैंने डेल्टा ले लिया है। और मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि fx - 5 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इस इनक्वालिटी का सेकंड पार्ट लेते हैं, x - 1 का मॉडुलस ε/2 से लेस। इस इनक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × x - 1 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस। और 2 × x - 1 का जो मॉडुलस है वो बेसिकली किसके इक्वल है? वो f(x - 5) के मॉडुलस के इक्वल है। तो अगर हम 1 का इस्तेमाल करें, ये चीज़ एप्सिलॉन से लेस है, यानी हमारे पास fx - 5 का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। मैंने कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया, उस पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डेल्टा ढूंढा। वो डेल्टा मैंने ε/2 चूज़ किया कि जब भी मैं x - 1 के मॉडुलस को 0 डेल्टा के दरमियान लेता हूँ, यानी 0 और ε/2 के दरमियान लेता हूँ, तो मैंने प्रूव कर दिया कि ऐसे x लेने के बाद मेरे पास जो fx - 5 का मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है। जब भी हमने किसी फंक्शन की लिमिट को डेफिनेशन की मदद से कंफर्म करना होगा, तो सबसे पहले हम fx - l का मॉडुलस सॉल्व किया करेंगे। उसके आंसर को देखते हुए हम डिसाइड किया करेंगे कि डेल्टा हमने कैसा नंबर लेना है कि जब मैं x - c के मॉडुलस को 0 डेल्टा के दरमियान लूँ तो प्रूव कर पाऊँ कि fx - l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये हमने एक एग्जांपल की मदद से देखा है। इसमें हमारे पास फंक्शन है 2x+3 और x किसके करीब हो रहा है? 1 के करीब हो रहा है। इसी तरह की एक जनरल एग्जांपल करते हैं कि फंक्शन कोई भी लीनियर हो, ax + b टाइप का हो, और x कोई भी नंबर c हो, 1 ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यही है कि जब x को हम c के करीब करें तो जो ax + b है वो ac + b के करीब हो रहा है, अगर ये हमारे पास 0 ना हो। अगर a 0 हो तो बेसिकली ये लीनियर फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। उस सूरत में ये हमारे पास फंक्शन रह जाएगा सिर्फ b, और x⁴c में जो b है वो भी प्रूव हो जाएगा कि b के करीब है, लेकिन उसका प्रूफ फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त ये ले रहे हैं फंक्शन ax + b, इसको मैं fx कह लेता हूँ कि मेरे पास जो fx है वो ax + b है। और मैं प्रूव क्या करना चाहता हूँ? मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मैं ऐसा डेल्टा ढूंढ सकता हूँ कि जब x - c का मॉडुलस 0 डेल्टा के दरमियान हो तो fx - ये मेरा इस वक्त l है, fx - ac + b का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। एप्सिलॉन लेने के बाद ऐसा डेल्टा मैंने ढूंढना है, और जनरली इसको ढूंढने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? fx - l के मॉडुलस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम fx - ac + b के मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। fx मेरे पास ax + b है, तो ax + b - ac - b का मॉडुलस, इसमें से b जो है वो कैंसिल हो गए और हमारे पास ax - ac का मॉडुलस आ गया। और a को कॉमन ले लें तो हमारे पास a का मॉडुलस इंटू x - c का मॉडुलस आ गया। प्रीवियस केस में भी यही कुछ था, वहाँ 2 कॉमन लिया था
लेकिन उस पर मॉडुलस नहीं डाला था। वहाँ ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि 2 का मॉडुलस 2 के इक्वल है। यहाँ जनरल बात हो रही है, ए हमारे पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने ए कॉमन लेने के बाद इस ए का मॉडुलस भी रखा है। अगर ए नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस ए आ जाएगा, ए पॉजिटिव होगा तो ए ही आ जाएगा। ये मैंने एफ एक्स माइनस एल के मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर लिया है। मेरे पास जो आंसर आया है वो ए मॉडुलस एक्स माइनस सी है, और इस आंसर ए मॉडुलस इंटू एक्स माइनस सी मॉडुलस को मैं एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना चाहता हूँ। और x माइनस सी के मॉडुलस को किसी नंबर से छोटा लेने के बाद, और x माइनस सी का मॉडुलस यहाँ से बना लेते हैं, a मॉडुलस से डिवाइड कर लें तो x माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर a मॉडुलस हो गया। अगर मैं इस नंबर को डेल्टा चूज़ कर लूँ और इस इनक्वालिटी को ट्रू मान लूँ, इधर से ग्रेटर देन 0 भी लेते हुए, तो मैं आसानी से प्रूफ कर सकूँगा कि ये जो एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस है ये एप्सिलॉन से लेस है। तो हम हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा चूज़ कर रहे हैं, और क्या डेल्टा चूज़ कर रहे हैं, एप्सिलॉन ओवर ए का मॉडुलस, कि जब भी हम कोई रियल नंबर लेते हैं यानी फंक्शन की डोमेन में से लेते हैं और ऐसा रियल नंबर लेते हैं जिसके लिए एक्स माइनस सी का मॉडुलस 0 और एप्सिलॉन ओवर ए के मॉडुलस से लेस है, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एफ एक्स माइनस ए सी प्लस बी का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा। कैसे? इस इनक्वालिटी का सेकंड पार्ट ले लिया, इस इनक्वालिटी को ए मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर लिया, ए मॉडुलस इंटू एक्स माइनस सी मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया, और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये एफ एक्स माइनस ए सी प्लस बी मॉडुलस के इक्वल है। इसकी जगह हमने एफ एक्स माइनस ए सी प्लस बी मॉडुलस को लिख दिया, और हमारे पास एफ एक्स माइनस ए सी प्लस बी मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया। तो मैं कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन लूँ, मैं एक डेल्टा ढूंढ सकता हूँ जो एप्सिलॉन ओवर ए मॉडुलस के इक्वल है, कि जब भी x माइनस सी का मॉडुलस 0 डेल्टा के दरमियान हो तो एफ एक्स माइनस ए सी प्लस बी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये डेफिनेशन फुलफ़िल हो गई है, और इस डेफिनेशन के फुलफ़िल होने का मतलब है, प्रूव हो गया है कि जब x सी को अप्रोच करता है तो ए एक्स प्लस बी ए सी प्लस बी को अप्रोच करता है। और ये वही क्वेश्चन हैं जिनको हम जनरली करते आए हैं कि जब भी हमने लिमिट सॉल्व करनी हो x अप्रोचेस टू सी ए एक्स प्लस बी, तो हमारे पास आंसर क्या आता है कि x की जगह सीधा सीधा c लिख लिया करते हैं, ए सी प्लस बी आंसर लिख लिया करते हैं। और इसको जिसको हम इस्तेमाल करते आए हैं आज हमने बाकायदा प्रूफ कर लिया है। आज के लेक्चर में हमने लिमिट की डेफिनेशन की है। पहले सबसे कोशिश की है कि समझ सकें कि लिमिट की ये डेफिनेशन हमने क्यों बनाई है, और फिर लिमिट की डेफिनेशन लिखी है, और फिर उसकी मदद से हमने चंद क्वेश्चंस किए हैं। आने वाले दिनों में हम लिमिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड मज़ीद चंद क्वेश्चंस करेंगे और मज़ीद रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।